हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में आपका एक बार से फिर से स्वागत करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कंपैरिजन। इस वीडियो लेक्चर में हम दोस्तों पढ़ेंगे प्रेजेंट एंड फ्यूचर सिनेरियो ऑफ इन इंडिया। जो एनर्जी का हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर सिनेरियो क्या है इंडिया में, वो हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों कुछ टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैं काम में बिज़ी था, तो आउट ऑफ टाउन था। तो आज से आपकी रेगुलर वीडियोस आएंगी। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो लेक्चर में आपने हेडिंग तो देख ली, तो क्या होता है मतलब एक इसका ओवरव्यू हम आपको दे देते हैं। देखिए हमारा एनर्जी जो है, एनर्जी सिनेरियो इंडिया में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कितना हम उसका उत्पादन कर रहे हैं और कितना उसका हम खपत कर पा रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिया में प्रेजेंट है और फ्यूचर में हमें उसकी कितनी डिमांड है या रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे पूरा करेंगे, वो सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। बस इतना ही है, ठीक है। और ये इस लेसन का, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कल से नया टॉपिक शुरू होगा हमारा, ठीक है, नया चैप्टर। तो देखते हैं भारत में प्राइमरी एनर्जी डिमांड 2000 से 2012 तक, जो हमारा सन 2000 था वहाँ से 12 साल तक यानी 2012 तक 450 मिलियन टन से बढ़कर 717 मिलियन टन तक हो गई है, ठीक। इस आधार पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसे आईईए कहते हैं, ठीक, ने यह निष्कर्ष निकाला कि भारत की यह डिमांड 2030 तक बढ़कर 1250 से 1500 मिलियन टन तक हो जाएगी। यानी हमको जो अभी हमारी रिक्वायरमेंट कितनी थी, 770 थी 2012 तक, अब 2030 तक हमें कितनी इसकी रिक्वायरमेंट हो जाएगी, 1250 से 1500 मिलियन टन तक। आगे देखते हैं। इस एनर्जी डिमांड का बढ़ता हुआ रूप देखकर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत सरकार रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर पावर तथा विंड पावर को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। भारत सरकार की तरफ से एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए नेशनल मिशन फॉर इन्हेंस्ड एनर्जी एफिशिएंसी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है। इस मिशन का लक्ष्य प्रति वर्ष लगभग 23 मिलियन टन, जो हमारा इस मिशन का लक्ष्य है 23 मिलियन टन फ्यूल सेविंग का है। किसका है, मतलब फ्यूल सेविंग का है। इसके अलावा कुछ अन्य इनिशिएटिव भी लिए जा रहे हैं। इनिशिएटिव मतलब इसके अतिरिक्त और भी जो रिसोर्सेज हैं उसके हम उसको ले रहे हैं, तो उसकी हमारी कैसे खपत पूरी हो सकती है, इसके अलावा भी तो लेंगे हम कुछ। तो उसके नाम देखिए कुछ इस तरह हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। पहला देखिए परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम, जिसे हम बोलते हैं पीएटी, पैट आप इसे पढ़ सकते हैं। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, MTEE। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, आगे एग्जाम में आपको कंपटीशन लेवल में भी पूछे जा सकते हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म, जिसे आप बोलते हैं EEFP, ठीक है दोस्तों। इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसे हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में FEED, ठीक है। आगे देखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। वर्तमान समय में भारत में स्थापित एनर्जी का प्रारूप निम्न प्रकार है। देखिए एग्ज़ाम में आप इतना भी लिख देंगे और ये अगर टेबल आपको नहीं याद होती तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी तक अब जितना हमने बताया उसको अगर ढंग से इसी तरह लिख देते तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर टेबल लिख देते तो हाँ, एग्जामिनर पे अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है कि बच्चों को अच्छा से याद है। थ्योरी तो हर कोई लिखता है, लेकिन टेबल भी अपने हिसाब से बना देनी चाहिए। अगर नहीं बनाते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें आप एक तरफ फ्यूल डालेंगे हेडिंग, मतलब टेबल के लिए मेगावाट MW, फिर 0% एज, मतलब कितनी एज होगी उसकी, लाइफ होगी। टोटल थर्मल हेडिंग डालेंगे इसमें, टोटल थर्मल,
और इसमें आप लिखेंगे 1,91264। ठीक, आपकी इसकी एज होगी परसेंट में 69.6%। ठीक, इसी प्रकार आपका होगा कोल के लिए। कोल के लिए आपका क्या 167,208 60.8 इसका आपका परसेंट में आएगा। गैस से कितना हमें मेगावाट एनर्जी प्राप्त होगी 23,062। आप इसे पढ़ सकते हैं कैसे भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपका जो एनर्जी लेवल मतलब इसका परसेंट होगा 8.4 होगा। ऑयल से हमें कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, ऑयल से देखिए हमें 994, इसको 0.4 इसका लाइफ होगा। अब हाइड्रो एनर्जी देखिए, हाइड्रो यानी हमारे जल से कितना प्राप्त होता है, तो सबसे ज़्यादा हमारे जल से ही प्राप्त होता है, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा नदियाँ डैम वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रो पावर प्लांट हमारे यहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं। देखिए 41,997, तो 15.3% तक देखिए है यहाँ पे उत्पादन हमारा कितना हो रहा है, मेगावाट इतना हो रहा है। न्यूक्लियर से हम देखिए 5,780 यानी 5,780, 2.1% तक लाइफ है इसकी। RES यानी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से MNRE इसे आप लिख सकते हैं 35,777, 13.0% इसकी लाइफ है। ठीक, टोटल मतलब अगर हम निकालते हैं कि हमारे देश में कितनी खपत होती है, मतलब उत्पादन होता है, इसका कंजप्शन वगैरह आप कह सकते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 2,74,818। तो इस तरह आप एक टेबल के ज़रिए भी समझा सकते हैं कि हमारे देश में एनर्जी की कहाँ कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी कहाँ उत्पादन होता है, किससे हमें ज़्यादा प्राप्त होता है, किससे कम एनर्जी प्राप्त होती है, तो आपने इस टेबल के ज़रिए जाना। अब ये लास्ट पैराग्राफ हमारा देख लेते हैं क्या है। भारत सरकार द्वारा 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को 175 गीगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। साथ ही स्मार्ट ग्रिड का प्रयोग करके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की दक्षता बढ़ाने का लक्ष्य है। अब स्मार्ट ग्रिड क्या होता है, आप जैसे हमारे पुराने ग्रिड थे बहुत कम, आप ऐसे ग्रिड के ज़रिए ना समझिए। देखिए हमारे पुराना क्या थे, हमारे पुराने टीवी वगैरह एनालॉग टाइप के, आज हमारे क्या होते हैं स्मार्ट टीवी आ गए हैं, एंड्रॉयड टीवी आ गए हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे मतलब फ़ीचर्स हैं उसमें, ईज़िली कम एनर्जी में अच्छे से हमें पिक्चर क्वालिटी देते हैं। उसी प्रकार हमारे जो ये ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाले सिस्टम होते हैं जिसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसमें आपका उत्पादन वगैरह होता है, तो वो अगर स्मार्ट ग्रिड लग जाएंगे तो ईज़िली हमारे एनर्जी को उत्पादित करेंगे और ट्रांसमिट कर सकते हैं कम लॉसेस में। ठीक है, तो यही है आपका। तो आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो। आज का टॉपिक यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा सोलर एनर्जी, वो हमारा नया चैप्टर है, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो अगर वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है नेक्स्ट टॉपिक बनाने के लिए। आप लोग का अगर रिस्पांस मिलेगा तो हम और भी टॉपिक्स बनाएंगे, और जल्दी हम मशीन और स्विच गियर एंड प्रोडक्शन की भी क्लासेस शुरू करने वाले हैं, तो आपको 1-2 दिन में मिल जाएंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।